आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम एमपी बोर्ड द्वारा 2025 का जो ब्लूप्रिंट नया जारी किया गया है उसको देखेंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 11th का रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का न्यू ब्लूप्रिंट देखेंगे। आपको जो तैयारी अब करनी है वो तैयारी ब्लूप्रिंट के हिसाब से करनी है। ब्लूप्रिंट आपको तैयारी में काफ़ी मदद करेगा। ब्लूप्रिंट में पूरी जानकारी दी गई है कि किस अध्याय में से कितने नंबर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका जो पेपर आएगा वो 70 नंबर का आएगा और समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। चलिए तो अब हम ब्लूप्रिंट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए इकाई दी गई है, यानी कि आपके अध्याय के नाम। इसके बाद में इकाई पर बांटित अंक, यानी कि एक इकाई आपकी कितने नंबर की रहेगी। फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्ट वाले प्रश्न, और अंकवार प्रश्नों की संख्या, जैसे कि 2 अंक के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक के कितने, 4 अंक के कितने और 5 अंक के कितने। इसी तरह से कुल प्रश्नों की संख्या टोटल कितनी रहेगी, पूरा डिटेल आपको ब्लूप्रिंट में मिलेगा। चलिए तो पहली इकाई है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। यह इकाई आपकी 7 नंबर की रहेगी, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 नंबर के पूछे जाएंगे और 2 नंबर के 2 प्रश्न। ठीक है, तो आपको फोकस किन पे करना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्ट पे और छोटे छोटे प्रश्नों पे करने। ठीक है, जैसे कि परिभाषाएं हो गई, इन पे आपको फोकस करना है। तो प्रश्नों की संख्या रहेगी आपकी 2। इसके बाद में परमाणु संरचना। ठीक है, यहाँ इकाई आपकी 9 नंबर की रहेगी, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे 2 अंक के पूछे जाएंगे और इसके बाद में 2 अंक का एक प्रश्न। तो टोटल एक 5 अंक का पूछा जाएगा। तो टोटल प्रश्न की संख्या 2 रहेगी। चलिए, इसके बाद में है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तित। यह इकाई आपकी 6 नंबर की रहेगी। तो इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 पूछे जाएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न। ठीक है, तो आपको फोकस किन पे करना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे और छोटे प्रश्नों पे। तो प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, टोटल 1 रहेगी। इसके बाद में रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। यहाँ इकाई आपकी 7 नंबर की रहेगी, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 पूछे जाएंगे और 2 अंक के एक प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो टोटल प्रश्नों की संख्या आपकी 1 रहेगी। चलिए, इसके बाद में है अगली इकाई हमारी साम्य अवस्था। क्या रहेगी, साम्य अवस्था। यह इकाई आपकी 7 नंबर की रहेगी, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 पूछे जाएंगे और एक 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद में एक 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो टोटल प्रश्न की संख्या रहेगी आपकी 2। ठीक है, इसके बाद में अब चोपचय अभिक्रिया है। ठीक है, यह इकाई आपकी 4 नंबर की रहेगी, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 पूछा जाएगा और एक आपसे 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा इसमें अध्याय में से। इसके बाद में अगली इकाई कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीक। यह इकाई आपकी 11 नंबर की रहेगी, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे 4 पूछे जाएंगे और 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक 3 अंक का प्रश्न। टोटल प्रश्न की संख्या रहेगी आपकी 3। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। यह इकाई आपकी 10 नंबर की रहेगी, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे 3 पूछे जाएंगे और एक आपसे 3 नंबर का प्रश्न और एक 4 नंबर का प्रश्न। टोटल प्रश्न 2। ठीक है, कुल योग यहाँ पर आपके अंक है। ठीक है, नंबर है, तो पूरे नंबर आप कितने रहेंगे, 70। पेपर आपका 70 नंबर का रहेगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, 28 नंबर के आएंगे और 16 नंबर के आपके 2 नंबर वाले प्रश्न आएंगे, 3 नंबर के 12 नंबर। ठीक है, जो 3 अंक वाले जो प्रश्न हैं
वो 12 नंबर के आएंगे, और 4 अंक वाले प्रश्न 4 नंबर का है, क्योंकि एक ही प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद में 5 अंक वाले 2 प्रश्न पूछेंगे तो यहाँ पे 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव 4। ठीक है, एक से लगाकर 4 प्रश्न तक ऑब्जेक्ट रहेंगे, फिर उसके बाद में प्रश्न रहेंगे। टोटल प्रश्न कितने आएंगे पेपर में? 19 प्रश्न। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर जानकारी भी दी गई, आप निर्देश पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सही विकल्प कितने दिए जाएंगे? 7। ठीक है, इन 7 अंक के एक एक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा। रिक्त स्थान भी 7, क्योंकि 7 अंक का है, और जोड़ी भी 7 पूछी जाएगी, 7 अंक का है। एक वाक्य में उत्तर भी 7 नंबर का। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है, आपको पढ़ लेना है एक बार इनको। ठीक है, तो ये मैंने आपको रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट बता दिया है। आपको जो तैयारी करनी है वो आप ब्लूप्रिंट के हिसाब से करनी है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी ब्लूप्रिंट से, तो आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा।